हेलो एवरीवन। लास्ट 2 वीडियो में हमने समर गार्डन प्रिपरेशन के बेसिक्स के बारे में बात किया, जिसके अंदर हम गर्मियों में कौन-कौन से बीज ग्रो कर सकते हैं, बीज लगाने का सही समय क्या है, इसके बारे में बात किया है। इतना सब जानने के बाद जो हमारा अगला पड़ाव है ना, ये बीज ग्रो करना है। तो इस वीडियो में गर्मियों के बीज कैसे लगाने हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब आगे बढ़ने से पहले ना हम जान लेते हैं कि एक बीज होता क्या है। तो एक बीज ना प्लांट का हिस्सा है, अंश है, जो प्लांट की स्पीसीज को आगे बढ़ाता है, या फिर कह सकते हैं कि इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन रखता है। अब जब एक पौधा मैच्योर हो जाता है या फिर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, उस समय पौधे में फल और फूल के साथ बीज बनते हैं, जो आगे जाकर एक नए पौधे का रूप ले लेते हैं। एक बीज को जब फेवरेबल कंडीशन जैसे कि सही तापमान, मिट्टी, पानी और धूप मिलता है, तो बीज जर्मिनेट होता है और एक नन्हा सा पौधा तैयार होता है। तो बीज का जो बेसिक आइडिया है, जो पर्पस है, हमें ये समझ में आ गया है। अब बीज लगाना कैसे है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। बीज लगाने से पहले आपको एक चीज़ का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि किन किन पौधों को ट्रांसप्लांटिंग की ज़रूरत होती है। यानी बीज लगाने के बाद जब पौधे तैयार होंगे तो उन्हें ट्रांसप्लांट करना है या नहीं करना है, इसका अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखो, जितने भी फूलों के बीज होते हैं, इन सभी को ट्रांसप्लांटिंग की ज़रूरत होती है। पहले हमें इनकी नर्सरी तैयार करनी होती है और फिर जाकर हम इन्हें अलग अलग गमलों में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों? तो इनके कुछ पॉसिबल रीज़न हैं। अब देखिए, जो फूलों के बीज होते हैं ना, इनका साइज कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है और क्वांटिटी इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर हम एक ही गमले में ढेर सारे सीड लगा देंगे तो ये क्राउडेड हो जाएंगे, सैपलिंग हमारे अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे एंड इवेंचुअली हमारे प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। दूसरा पॉसिबल रीज़न है, जब पौधे को हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हर एक पौधे को अपना इंडिविजुअल स्पेस मिल पाता है। प्रॉपर स्पेस मिलने के कारण, प्रॉपर मिट्टी मिलने के कारण प्लांट हमारा अच्छे से और बेहतर तरीके से ग्रोथ अपना स्टार्ट कर पाता है। इसीलिए फ्लावर्स की पहले सीडलिंग करना और नर्सरी तैयार करना प्रेफर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं वेजिटेबल्स की। सब्जियों के अंदर लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि धनिया, मेथी, पालक, साग वाली सब्जियां हो गई जैसे कि अमरैंथस, जिन्हें कि हम चौलाई के नाम से जानते हैं, और अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स जैसे कि आलू, प्याज, गाजर, मूली, इन सभी को छोड़कर बाकी जितनी भी सब्जियां हैं, इन सभी की हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं या फिर पहले सैपलिंग हम तैयार कर सकते हैं और उन्हें बाद में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब ट्रांसप्लांटिंग के टाइम ना हमारे जो प्लांट होते हैं, इनकी रूट्स काफ़ी डैमेज हो जाती हैं। इसलिए जितने भी हमारी बेल वाली सब्जियां हैं, खीरा, लौकी, बीन, तुरई, इन सभी की ट्रांसप्लांटिंग को प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि जब हम इन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं और सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनकी ट्रांसप्लांटिंग प्रेफर नहीं की जाती है। लेकिन जो रूट डैमेज होने का हमारा प्रॉब्लम है, इसे अगर हम सॉल्व कर पाते हैं ना, तो इन सभी की भी हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं बाद में भी। इस बार ना बीज लगाने के लिए मैंने केवल एक ही तरह का मिट्टी तैयार किया है। इसके अंदर 40% हमारे पास मिट्टी है, 40% हमारे पास कोकोपीट है और 20% के आसपास हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के अंदर हम अपना बीज ग्रो करेंगे। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम सोइल मीडिया का इस्तेमाल करें। आप किसी तरह का लाइट, वेल ड्रेन और अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन करने वाला मिट्टी अगर आपके पास है, तो उसका भी इस्तेमाल आप अपने बीज ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। मिट्टी तो हमने तैयार कर लिया है, अब बीज लगाना कहाँ है? बीज लगाने के हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। बीज को हम गमले में लगा सकते हैं, सीडलिंग ट्रे के अंदर लगा सकते हैं, या फिर हम ज़मीन की गुड़ाई करके ज़मीन में भी अपने सीड को बो सकते हैं। सीड लगाने के लिए इस तरह के जो पेपर कप्स आते हैं, इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जिस तरह का भी गमला आप इस्तेमाल करें, सीडलिंग ट्रे इस्तेमाल करें या फिर कप इस्तेमाल करें, सभी के नीचे ड्रेनेज होल बने होने चाहिए, ताकि हमारे जो सीड हैं या फिर जो हमारे जो गमले हैं, इसके अंदर प्रॉपर ड्रेनेज मेंटेन हो सके। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जो पेपर कप्स है, इसके अंदर हम ड्रेनेज होल बना रहे हैं। इसके बाद हम इसके अंदर मिट्टी फिल करेंगे और फिर हम अपने सीड इसके अंदर लगा सकते हैं। गमले के अंदर हमने मिट्टी फिल कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर अच्छे से वाटरिंग करेंगे और पहली बार में आपको इसमें अच्छे से पानी डालना है, ताकि इसकी मिट्टी पूरी तरह से गीली हो जाए। अब हमारा सब चीज़ तैयार है, हमारे गमले रेडी हैं, मिट्टी रेडी है, इसके अंदर हमने अच्छे से पानी दे दिया है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के बीज मिल सकते हैं।
सबसे पहले तरह के सीड्स हम बात करते हैं जो कि काफ़ी बारीक होते हैं और काफ़ी छोटे साइज़ के सीड्स होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे पास पोर्टुलाका के सीड हैं। इनके सीड काफ़ी बारीक होते हैं और काफ़ी हल्के होते हैं। तो इन्हें ग्रो करने के लिए ना आपको सेम तरीके से गमले में मिट्टी फिल करना है, उसके अंदर अच्छे से पानी देना है और थोड़ा वेट करने के बाद जब मिट्टी में अच्छे से पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाए, तब आप अपने सीड इसके ऊपर इस तरह से थोड़े-थोड़े डिस्टेंस में अपने अंदाज़े से इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिएगा। आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, आप बालू ले सकते हैं, रेत ले सकते हैं, उसके अंदर अपने बारीक सीड को मिक्स करके फिर आप बालू को इस तरह से हल्का-हल्का स्प्रिंकल कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली सीड भी इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको सेम सॉइल मीडिया लेना है। कोशिश कीजिए कि अगर आप उसे छान सकते हैं किसी छन्नी की मदद से तो और बेहतर होगा, वरना आप डायरेक्टली मिट्टी को भी इसके ऊपर हल्का-हल्का स्प्रिंकल कर सकते हैं। मिट्टी को आपको इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद आपको यहाँ पर शावर से हल्का-हल्का इसके ऊपर फिर से आपको स्प्रे कर देना है, ताकि आपके सीड ऊपर से भी मॉइस्ट हो सकें। नेक्स्ट हमारे पास मीडियम साइज़ के सीड हो सकते हैं, जैसे कि ओकरा, भिंडी के सीड हो गए, क्लस्टर बीन के सीड हो गए, खीरे के सीड हो गए, या फिर जो हमारे फूलों में सनफ्लावर के सीड हो गए। ऐसे सीड इसके अंदर आते हैं। तो इन्हें लगाने का तरीका सेम है, बस इन्हें थोड़े हम गहराई में लगाते हैं ताकि हमारे सीड अच्छे से जर्मिनेट हो सके। तो सेम तरीके से हमने अपने गमले में मिट्टी फिल कर लिया है, पानी दे दिया है, अब बस इसे लगाना है। उदाहरण के तौर पे हमने क्लस्टर बीन के सीड लिए हैं। इन्हें लगाने के लिए आपको मिट्टी में 1 इंच के चौथाई के बराबर आपको गड्ढा करना है, यानी 1/4 ऑफ इंच के बराबर आपको मिट्टी में गड्ढा करना है और उस गड्ढे में आपको अपने बीज को एक-एक करके डाल देना है। इसके बाद आपको अपने गड्ढे को सेम मिट्टी से फिल कर देना है और मिट्टी के ऊपर आपको फिर से वाटरिंग कर देना है, ताकि आपकी मिट्टी अच्छे से मॉइस्ट हो सके। तो इस तरह से आप मीडियम साइज के सीड होते हैं इन्हें लगा सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट टाइप के जो सीड हैं ये साइज में बड़े होते हैं और इनके सीड कोट काफ़ी हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लौकी के सीड देख सकते हैं, करेले हो गए, स्नेक गार्ड, इन सभी के सीड के बाहर ना एक हार्ड सीड कोट होता है जो कि सीड के जर्मिनेशन में काफ़ी डिले कर देता है। इसलिए इनके सीड लगाने से पहले इनके जो सीड है ना, इन्हें रात भर के लिए पानी में सोक कर दिया जाता है। रात भर पानी में भीगे होने के कारण जो इनके सीड कोट हैं ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाते हैं और जब हम इन्हें मिट्टी में लगाते हैं ना, तो कंपैरेटिवली ये थोड़े जल्दी जर्मिनेट होते हैं। इसीलिए जो हार्ड कोट के सीड होते हैं इन्हें रात भर के लिए हमें पानी में सोक कर देना चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट डे हमें इन्हें मिट्टी में लगाना चाहिए। अब ये ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बस एक ऑप्शन है ताकि आपके सीड थोड़े जल्दी जर्मिनेट हो सके। तो इन्हें भी आपको सेम तरीके से पानी में सोक करना है और बस इन्हें आपको मिट्टी में सेम तरीके से गड्ढा करते हुए आपको मिट्टी में लगा देना है। एक बात का ध्यान रखना है कि जो सीड का साइज़ है उससे दोगुने गहराई में आपको अपने सीड को लगाना है। बीज हमने लगा लिया है, अब हमें अपने गमले को ऐसी लोकेशन पे रखना है जहाँ इसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं आए, लेकिन इसके ऊपर अच्छे से रोशनी आती रहे। अगर साधारण भाषा में कहें तो आपको अपने गमले को पार्शियल शेड में रखना है, जहाँ इसके ऊपर अच्छे से रोशनी तो आती रहे, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े। अभी मैंने अपने सभी गमले ग्रीन शेड के नीचे रखा हुआ है। यहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट धूप तो नहीं पड़ती है, लेकिन इसके ऊपर ना ब्राइट लाइट हमेशा बनी रहती है। ऐसे में हमारे सीड काफ़ी जल्दी जर्मिनेट हो रहे हैं और इनकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हो रही है। धीरे-धीरे हमारे सीड जर्मिनेट हो जाएँगे और हमारे प्लांट बड़े होने लगेंगे। जब इनके अंदर 1-2 पत्ते बन जाएँगे, इनके अंदर अच्छे से रूट डेवलप हो जाएँगे, तब धीरे-धीरे हम इन्हें डायरेक्ट धूप में ले आएँगे। फ़िलहाल के लिए आपको अपने गमले में अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। ध्यान रखना है कि आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है और अंडर वाटरिंग भी नहीं करना है। बस आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। धीरे-धीरे आपके सभी सीड जर्मिनेट हो जाएँगे और काफ़ी जल्द आपके प्लांट बड़े सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाएँगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ। बाय।